हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डिक्रीज। आज के फिल्म है गोल्ड, लालच और अज्ञानता का एक ऐसा सफर जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। भविष्य की ऐसी दुनिया जिसे हम डिस्टोपियन सोसाइटी कहते हैं। इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आधी आबादी अर्थ से खत्म हो चुकी है। जो बचे हुए लोग हैं उनके जिंदा रहने के लिए सर्वाइवल ही एकमात्र रास्ता है। कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो बेहद से होकर गुजर रही है। उसमें एक है, उसका नाम वर्जन है। वह अपने सफर पर निकला है, शायद उसे कहीं पहुंचना है। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है, वहां उतर जाता है और वहां एक शॉप के पास जाता है। भीतर एक शख्स बैठा होता है, फर्जी। उससे कहता है कि आज वह यहाँ एक शख्स से मिलने वाला था, क्या वह यहाँ आया था? पर वह सब उसका कोई जवाब नहीं देता। वह उस शख्स से बाथरूम का रास्ता पूछा है, वह पीछे की तरफ आ सकता है। वह बाथरूम में जाकर बैठता है। तभी बाहर से एक सकून से आवाज देता है। यह वही शख्स था जो उसे सफर पर ले जाने वाला है। उसका नाम की बात है। वर्जन ने उसे हायर किया था। उसे ईस्ट की तरफ जाना है कि कहते हैं सौंठ और गैस के बीच डॉलर पानी के और $200 तुम्हें वहां तक ले जाने के। वर्जन कहता है मुझे लगा गैस $200 में ही इंक्लूड है। यह कहता है अगर कोई समस्या है तो मैं गाड़ी फिर से घुमा सकता हूं। और वर्जन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। वर्जन गाड़ी का इसी चालू करता है कि उसे तुरंत बंद कर देता है। वह कहता है इससे गाड़ी के इंजन पर जोर पड़ेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। सफर काफी लंबा था। दोनों एक बेहद से होकर गुजरते हैं। गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वर्जन टायर बदलता है। वह देखते हैं एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नुस्खा रहा है, क्योंकि उस वक्त बीहड़ में कुछ नहीं था। तो कुत्ते जंगली हो गए थे जो मेरे नोच खाते थे कि उस कुत्ते को भगा देता है और घायल कुत्ते के सर को एक पत्थर से कुचल देता है ताकि उसे दर्द का सामना न करना पड़े। दोनों वहां से आगे के सफर पर निकल जाते हैं। रात को एक जगह रुक जाते हैं कि पूछने पर वर्जन बताता है वह वेस्ट से है। वह अपने जेब से एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है। वह जहां जा रहा है उस जगह का नाम कंपाउंड था, जो एक तरह का कंस्ट्रक्शन साइट है और वही सेटल हो जाएगा। कि बताता है तुम जहां जा रहे हो वह काफी बेकार जगह है, काफी मेहनत भरा काम है और घंटों का कोई हिसाब नहीं है। वर्जन कहता है मैं मेहनत करने से नहीं डरता। सुबह वह सफर पर निकल जाते हैं। गाड़ी वर्जन ड्राइव कर रहा होता है कि सो रहा था। उसे रोता देख वह इसी चालू कर देता है और कुछ देर में गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। ये देखिए, गुस्से में आ जाता है। वर्जन उससे माफी मांगता है कि उसे ऐसी नहीं चालू करना चाहिए था। अब वह उस बीहड़ में बीच बीच में है जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। कि बताता है शायद रबड़ की पाइप फट गई होगी। वह इंजन ठीक करने लगता है। यहाँ फर्जी एक आपके पास आता है। वह एक सूखा पेड़ था। उसके बगल में उसे कुछ पत्थर इकट्ठा रखे हुए दिखाई देते हैं। वह उनकी तरफ जाने लगता है। उसे वहां पत्थरों के बीच चमकदार चीज दिखाई देती है। वह उस पर की मिट्टी साफ करके देखता है। वह सोना था। वह दूर की तरफ देखता है। इस बात की उसे जानकारी दे या ना दे, पर वह सोचता है अकेले इसे यहां से ले जाना भी आसान नहीं होगा। वह उसे अपने पास बुलाता है कि वहां आता है। वह सोने पर लाइटर के आपकी मदद से देखता है वह असली है या नहीं, पर उसे पता चलता है यह बिल्कुल असली है। दोनों उस जगह की खुदाई शुरू कर देते हैं और वह काफी अंदर तक घुसा हुआ था। काफी कोशिश करने के बाद भी वह सोना अपनी जगह से नहीं हिलता। वह खुदाई करके काफी थक चुके थे। वह गाड़ी के पीछे रस्सी बांधकर भी उसे खींचते हैं और रस्सी टूट जाती है और वह सोना नहीं हिलता। उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि इसकी जड़ कहां तक है। वह और खुदाई करते हैं पर फिर भी कुछ हल नहीं निकलता है। वह देखते हैं शाम होने आ गई है। 30 लकड़ियां इकट्ठा करता है, क्योंकि रात होते ही वहां भीड़ के कुत्ते शिकार के लिए निकल जाते हैं। आज से वह उनके पास नहीं आएंगे कि काफी खुश था। वह खुशी से नाचने लगता है क्योंकि उन्हें काफी बड़ा सोने का ढेर मिल गया था। वर्जन भी काफी खुश था। अब उसे कंपाउंड जाकर काम नहीं करना होगा। रात कहता है हम में से किसी एक को वापस जाकर एक्टिवेटर लाना होगा ताकि हम इसकी खुदाई कर इसे निकाल सके। किसी एक को इस सोने की रखवाली के लिए यहीं रुकना होगा। कि बताता है मैं इसमें एक जगह जानता हूं जहां हमें एक्सकैवेटर मिल जाएगा, जो यहां से सिर्फ 2 दिनों की दूरी पर है। तुम चले जाओ, मैं इस सोने की रखवाली करता हूं। वर्जन करता है मैं इस सोने के पास रखता हूं और तुम जाकर एक्सकैवेटर ले जाओ, क्योंकि तुम्हें जानकारी है
कि वह कहाँ मिलेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। कि कहता है, तुम्हें इस बीहड़ में प्रवाहित करने का तरीका भी नहीं पता है, पानी कैसे इस्तेमाल कर है और सूरज की रोशनी से कैसे बचकर रहना है और अपने लिए खाना कैसे इकट्ठा करना है। वह दिल कहता है, वह सब मैं संभाल लूंगा। कि जाने के लिए मान जाता है। सुबह की उसे पानी का एक छोटा गैलन देता है और 3 कैन फूड जिसमें उसे आने तक सरवाइव करना है। वह वर्जन को एक सैटेलाइट फोन देता है। वह कहता है, एक्सकैवेटर मिलने के बाद मैं तुम्हें इस पर कॉल करूंगा और मुझे सभी जानकारी देते रहना। और कि तो वहां से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब इस बीहड़ में वर्जन बिल्कुल अकेला था। उसे अगर डिहाइड्रेशन से बचना है तो सूरज की रोशनी से बचकर रहना होगा ताकि वह के आने तक प्रवाहित कर सके। वह उस पेड़ की शाख से कपड़े को बांध उसके नीचे बैठ जाता है और सैटेलाइट फोन को चेक करता है। वह काम कर रहा था। हम देखते हैं शाम होने आ गई है। वह जाकर आग जलाने के लिए लकड़ियां ले आता है। रात को आम चलाकर वहीं बैठ जाता है। वह खाना और पानी हिसाब से खा पी रहा था क्योंकि उसने कहा था उसे आने में देर भी हो सकती है। किसी तरह रात आ जाती है। सुबह वह देखता है सूरज सर पर है और उसके गर्मी से सारी धरती तप रही है। सुबह की का फोन आता है पर फोन उठाने तक वह कट हो जाता है। दोपहर वहीं बैठा हुआ सोने को देख रहा है और मन ही मन काफी खुश हो रहा था। उस भीड़ में एक लकड़ी को इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वह एक साथ सभी लकड़ियों को उसी कपड़े पर लाद देता है और उसे घसीट कर ले आता है। वह आकर देखता है सोने के ऊपर से दूर हट गई है। अगर किसी ने इसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वह फिर जाकर उसे पत्थरों से ढक देता है और वह थोड़ी ऊंचाई की तरफ सेल के आता है। शायद उसे कोई इससे अच्छी जगह छिपने के लिए मिल जाए। वह देखता है सामने एक क्रश प्लेन है। शायद यह उसके रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है। वह उस प्लेन के पास आता है पर उसे अब भी सोने का ही फैला रहा था। उसे लगता है यहां रुकना ठीक नहीं होगा। वह प्लेन से कुछ टूटे दरवाजे अपने पीछे रस्सी से बांध लेता है और उसे ले जाने लगता है। हम देखते हैं सूरज की तपिश अपनी के वजह से उसके शरीर पर छाले पड़ने शुरू हो गए थे। वह सभी मलबे को किसी तरह उस पेड़ के पास लेकर पहुंचता है और उसी पेड़ से लगाकर अपने रहने लायक एक जगह बनाता है जहां वह सूरज की रोशनी से बचा रहेगा। तो उसमें भी उसका शरीर पूरी तरह से तप रहा था और वह बाहर आकर सोने के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। शाम वह पत्थर से मारकर उस सोने के ऊपर का हिस्सा तोड़ने की कोशिश करता है और वह टूट जाता है। ये देख वह काफी खुश होता है। तभी उसे की का फोन आता है। वह बताता है रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई है, उसे थोड़ा वक्त और लगेगा। अभी तक उसे एक्सकैवेटर भी नहीं मिला है। यह वर्जन काफी परेशान हो जाता है। रात वह आग जलाता है। अब जंगली कुत्तों को उसके यहाँ होने का पता चल गया था। वह किसी तरह से आग की मदद से उन्हें भगाता है। सुबह हम देखते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ने लगे थे। अब वह शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था पर अब भी उसके पास एक बोतल पा हुआ था। वह अपने सामने एक सांप को देखता है। वह उसका शिकार कर उसे खाने सोचता है पर जैसा ही वह उस पर हमला करता है वह साफ बचकर भाग जाता है और उसके पैर से लगकर बोतल का पानी नीचे गिर जाता है। यह देख वह काफी परेशान हो जाता है क्योंकि वह पानी उसके सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता था। वह अपनी बेवकूफी पर काफी जोर से चिल्लाता है। अब उसके पास खाना भी खत्म हो चुका है। वह फिर से उसी प्लेन के पास जाता है ताकि उसे और कोई अपनी जरूरत का सामान वह मिल सके। वह दूर एक अजनबी को आता देखता है। वह उसकी तरफ आ रहा था। उसे देख वर्ष जिले में छिप जाता है। वह काफी डरने लगता है कहीं उसके सोने का पता न चल जाए। वह सोने के टुकड़े को बैग में छिपा देता है। वह अजनबी वहां आ जाता है। वह एक शर्मा एवं महिला थी। वह वर्जिल को बाहर बुलाती है। वह कहती है क्या तुम अकेले हो यहाँ? वह सोचती है इतने सुनसान भी हमें बिना खाने पानी के कोई इंसान क्यों रुकेगा। उसे वर्जन पर शक होता है कि वह उससे कुछ छिपा रहा। यहाँ पर वर्जन किसी तरह से उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वह उसके किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। वह ऊंचाई के उस तरफ जाने लगती है। वर्जन को लगता है अगर वह उस तरफ गई तो उसे पेड़ वाला उसका सेंटर दिख जाएगा और उसी के बगल में सोना गड़ा हुआ है। वह उस महिला को रोकता है। वह बताता है मैं बस इस कचरे को जला रहा हूँ, तुम इस प्लेन में रह लो, मैं अपने सेंटर जा रहा हूँ। वह काफी घबराया हुआ था। इससे उस महिला का शक और गहरा हो जाता है। वर्जन अपने सेंटर की तरफ आने लगता है। वह महिला भी उसके पीछे आने लगती है। वह कहती है तू इस बीहड़ तक पहुंचे कैसे? वह बताता है मेरा दोस्त यहां से गुजरने वाला है, वह मुझे अपने साथ कंपाउंड ले जाएगा।
वह उस महिला के सवालों पर और गुस्सा हो जाता है और यहां से चले जाने के लिए कहा जाता है और वह देखती है वर्जन काफी कमजोर हो चुका है। पानी न मिलने की वजह से उसका शरीर सूख रहा है। को इस तरह मौत को क्यों गले लगाएगा? जरूर वर्ड्स उससे कुछ बड़ा राज छिपा रहा है। फर्ज उसे चले जाने के लिए कहता है, पर वह महिला उस पर गुस्सा हो जाती। वर्जन सीमेंट पीस कर उठाता है और उसके सिर पर जोर का हमला करता है, जिससे उस महिला की वहीं मौत हो जाती है। वह उसके जेब से अपनी जरूरत का सामान निकाल लेता है और वही थोड़ी दूर जमीन खोदकर उसे दफना देता है। पर थोड़ी देर बाद वह देखता है कुत्ते उसकी लाश को खोदकर निकाल लेते हैं और सोचने लगते हैं। वह जाकर कुत्तों को भगा देता है और वह उसकी लाश को घसीटकर दूर ले जाता है और जला देता है। रात वो काफी उदास बैठा होता है। उसने कभी सोचा नहीं था उसे किसी की हत्या करनी पड़ेगी। सुबह की मौत का फोन आता है। ये बताता है उसे अभी जाकर एक्सकैवेटर मिला है, उसे वहां तक पहुंचने में और वक्त लगेगा। फर्जी अपनी किस्मत पर रोने लगता है क्योंकि उसके पास अपना कुछ खाने को था न कुछ पीने को, और वह की के आने तक ऐसे फरमाइश करेगा। तभी बाहर वह दिखता है। दूर एक गाड़ी गुजर रही थी। एक बार तो वह सोचता है जो सोने का टुकड़ा है उसे ही लेकर निकल जा, यहां से मेरी जान तो बच जाएगी। और उसका मन अभी भी उस होने के ढेर पर लगा था। वह गाड़ी वहां से गुजर जाती है। शाम वह देखता है उसकी तरफ काफी बड़ा रेगुलर तूफान आ रहा है। वह किसी तरह से भागकर अपने सेंटर में जाता है और वह तूफान इतना तेज था वह सब उड़ा ले जाता है। सुबह वह खुद को मिट्टी में दब जाता है। वह देखता है उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया है। वह किसी तरह उठता है, देखता है उसका पेड़ और शैटर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वह अपने बैग में देखता है पर उसमें सोने का टुकड़ा नहीं था। तूफान के आने से सब चीज यहाँ वहां हो गई थी। पेट में लकड़ी होने से वह चल भी नहीं पा रहा था। वह देखता है सोने का ढेर अभी भी वहीं था। वह किसी तरह पेट से लकड़ी को निकालता है और आग जलाकर उस हिस्से को जला देता है ताकि खोल रुक जाए। वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। वहां एक महिला आती है। वह वर्जन को पानी पिलाती है। वर्जन को लगता है यह वही महिला है जिसको उसने मार कर जला दिया था। यह बस उसके दिमाग कब्र में उसे अब हर जगह दिखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। वह फोन की आवाज सुनता है। वह फोन की कथा। वह बताता है मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा, तब तक तुम सोने का अच्छे से ध्यान रखना। तभी पीछे से वही महिला उसे फिर आवाज देती है। वर्जन देखता है वह बिल्कुल उसकी तरह दिखती है और उसे लगता है वह उसके दिमाग का भ्रम है। वह महिला कहती है वह उसे अपने साथ उस तरफ ले जा सकती है, वहां वाटर होल है और तुम्हारी जान बच सकती है। और वह रहता है। उसे किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, बस वह यहां से चली जाए। वह पूछती है क्या तुमने मेरी बहन को यहां से जाते हुए देखा है? और वर्ड्स उसे कुछ नहीं बताता और वहां से चली जाती है। अब आकाश में कि दुबई मंडराने लगे थे, उन्हें नीचे अपनी दावत दिख रही थी। शाम हम देखते हैं अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसने अपने चारों ओर आग लगा रखी थी ताकि कोई कुत्ता उस तक ना आए, पर वह आग भी अखत्म होने चली थी। वह कि आपको फोन लगाता है ये तो बता है। वह उसके बहुत करीब है और आंख से उठते धुएं को देख सकता है। हम देखते हैं वर्जन को कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया है। वह किसी तरह से बस उसे नोच खाना चाहते थे। अब उसमें भी इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें वहां से भगा सकते। वर्ड्स उसे जल्दी आने के लिए कहता है। कुत्ते उस पर झपटना चालू कर देते हैं। यहां हम देखते हैं कि दूर बैठा दूरबीन से यह तमाशा देख रहा था। वह काफी पहले ही एक्सकैवेटर लेकर आ चुका था, पर वहीं रुककर वर्जन के मरने का इंतजार कर रहा था कि के मन में लालच आ गई थी। वह सारा सोना खुद ही लेना चाहता था। अब उसने फोन पर जवाब भी देना बंद कर दिया था। वर्जन को पता चल जाता है कितने उसे धोखा दिया है। हम देखते हैं कुत्ते उसे नोचकर खाने लगते हैं और उसकी मौत हो जाती है कि तो वहां से उठता है और अपनी गाड़ी लेकर सोने के पास आता है। वह जैसे ही गाड़ी से उतरता है एक तीर आकर उसके सीने में लगता है और उसकी मौत हो जाती है। यह थी उस दूसरी महिला ने चलाया था। वह वर्जन के दिमाग प्रॉब्लम नहीं था। वह महिला सच में अपनी बहन को ढूंढते हुए वहां आई थी और फिल्म इसी दृश्य के साथ खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस संसार में वह सब कुछ मौजूद है जो एक इंसान की जरूरत पूरी कर सकती है, पर ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जो इंसान के लालच की आपूर्ति कर सके। इससे पहले भी हमने भारत में बनी हुई एक बेहतरीन फिल्म किसी कौन से टिप पर देखी थी, जिसका नाम है तुम्बाड, जो कि एक मिथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इस फिल्म का बेसिक पॉइंट यही था कि लालच जो कि कभी खत्म नहीं होती, इन दोनों फिल्मों का कौन से काफी सिमिलर था। अब दोनों में इंसान की लालच सोने से जुड़ी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको?
ये फिल्म मुझे कमेंट लाइक करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो में।